सलमान खान की वजह से कोई ये कपड़े नहीं खरीदे। कपड़े खरीदे तो कॉज के लिए खरीदे और इसलिए खरीदे क्योंकि वो पहन सकते हैं और कपड़े बहुत अच्छे हैं। तो फ्रांस, बेल्जियम और स्पेन, वहाँ का रिस्पांस तो आपको गोरे अंकल से पता ही चली गया कि क्या रिस्पांस मिला है वहाँ से। यहाँ पर लॉन्च कर लिया कुछ मॉल्स के अंदर। जो रिस्पांस जो कपड़ों का मिला है, जो रिएक्शन जो स्टोर्स को मिला है, वो बहुत ही अच्छा था। ये स्टोर काफ़ी समय पहले खुलने वाला था, लेकिन इस स्टोर के कुछ परमिशंस नहीं मिली थी हमें, तो उसकी वजह से ये डिले हो। ब्रांड की यूएसपी ये है कि जब भी ये कैरिड वे हो जाते हैं, इनको रोकने वाला मैं होता हूँ। कभी कभी ये ऐसा सब स्टैंडर्ड स्टफ मेरे सामने रख देते हैं और पूरा के पूरा रिजेक्ट हो जाता है। तो क्वालिटी वाइज, स्टाइल्स, डिज़ाइन वगैरह, ये नहीं कि जो मैं पहनता हूँ वही हम बेचेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोग पहनते हैं, जो अगर मैं पहनूं तो मुझ पे इतना सूट नहीं करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे फादर के हाथ पे बहुत अच्छा लगता था, तो एक था कि मेरे फादर पहनते हैं तो मैं ये पहनूं, तो ये है। फटी हुई जीन्स उसलिए पहनता था क्योंकि एक ही पैर जीन्स थी अरबाज और मेरे पास, तो एक रैंगलर की जीन्स थी, तो वही ऑल्टरनेट करके पहनते थे हम लोग। तो वो फटी हुई जीन्स, जी हाँ, फटी हुई जीन्स वहाँ से फैशन में आया। बॉडी बनाना शुरू की तो बॉडी अच्छी लग रही थी, तो शर्ट पहनना, शर्ट पे ज़्यादा खर्चा नहीं किया हमने 3 भाइयों ने। क्या बात है। अब 2 भाई, एक भाई को पहनना पड़ता है, एक साइज छोटा शर्ट, हमारे पप्पू एल्बर्ट। तो बेसिकली कुछ ऐसी मेहनत नहीं की। जूता जो कंफर्टेबल हो जाता है वही पहनते हैं और सालों साल से वही पहनते आए हैं। तो ऐसे जूते अवेलेबल हैं आप? जी हाँ, वो जूते भी आ जाएंगे पहनने के लिए और मारने के लिए, दोनों के लिए। किसी को सलमान की तरह ड्रेसअप करना है तो उनके माँ बाप को इतना बड़ा फटका नहीं पड़ेगा। वो अपना वार्डरोब बहुत ही आसानी से, बच्चों का वार्डरोब वो मैनेज कर पाएंगे जितनी भी उनकी तनख्वाहें। हमने यहाँ तक के चोर बाजार से भी कपड़े खरीदे। सोहेल का एक अलग फंडा था। सोहेल नई जीन्स लेता था, गार्डन में जाता था, उतार के पैंट को और पूरी गंदी करके फाड़ फूड़ के पहनता था। सोहेल अभी भी वही करता है। शर्ट होना चाहिए ना पहनने के लिए। जैसे कि मैं साइकिल चलाता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। पहले जब साइकिल चलाता था तो मज़ा नहीं आता था। पहले जब छोटा था, जब साइकिल मिली तो बड़ा मज़ा आया कि साइकिल चला रहे हैं। उसके बाद जब टीनेजर हुए और मैं साइकिल पे था, दोस्त जीप्स में थे, गाड़ी में थे, मज़ा नहीं आता था। अब मज़ा आता है क्योंकि साइकिल चलाता हूँ, 2 गाड़ी पीछे होती है। इस नाम में अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ कि ये नाम कैसे पड़ा। शायद एक ऐसा टाइम हुआ हो कि मुझे याद नहीं है, फिर मैं इस तरफ से कोई यहाँ पर आ गया, मैं इस तरफ आया तो इस तरफ से मुझे बीइंग ह्यूमन दिखाई दिया, तो मैं बोला वाह यार, ये कभी कभी लेट रात को अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। ये आई थिंक ये हमारे माता पिता ने हमको दिया है, सब भाई बहनों को। बस इसको हम लोगों ने, भाई और बहनों ने, हमने इसको एक स्ट्रीमलाइन किया है ताकि कोई हमको आके बेवकूफ़ नहीं बनाए। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं। इस चैरिटेबल ट्रस्ट को फॉर्म किया, डॉक्टर हैं। अब जब कोई हमारे पास आता है तो हमारे डॉक्टर्स उनका इलाज करते हैं। इसके कि मेरे बच्चे को को हार्ट कंडीशन है, बहुत ही डेलिकेट कंडीशन है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो हमने उनको दे दिया। उनका जो पूरा डॉक्टर का था, वी सपोर्टेड हिम। और हमारे कुछ करने से पहले उस बच्चे का इंतकाल हो गया। वो आदमी वापस आया है और वो पैसे दे के गया है। माई पेरेंट्स गॉट मैरिड इन 80 रुपीज़। तो अगर मुझे कोई आए कि शादी के लिए, हमारी बच्ची की शादी के लिए पैसे चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनको 80 रुपये दे सकता हूँ। लेकिन अगर हार्ट के लिए या कैंसर के लिए या एजुकेशन के लिए, देन वी कैन डू आवर बेस्ट। अब मैंने ये स्टार्ट किया है कि मैं बाहर निकला हूँ और देखा हूँ कि वॉचमैन की हालत क्या है। वॉचमैन से पूछा कि भाई क्या बच्चों का क्या चक्कर है, जो हमारी जो बिल्डिंग में साफ़ सफाई करती हैं, उनसे पूछा कि कितनी बच्ची हैं तुम्हारी? सिर्फ 2 हैं, एक की शादी हो गई, एक पढ़ना चाहती तो उसका एजुकेशन करा लिया।
तो अगर आपको बीइंग ह्यूमन को वाकई में हेल्प करना है तो यहाँ पर मनी इज मोर देन वेलकम, बट अपने घर से बाहर निकलो, लेफ्ट देखो, राइट देखो, और राइट जगह पे पैसे दो, एजुकेशन दो, मेडिकेशन दो। अब घर से निकल इतनी दूर आने की जरूरत नहीं है। सेफेस्ट चीज है कि ऐसी जगह पैसे मत दो जहां के आपको पता नहीं कि आपका ये रिजल्ट क्या होगा। उसी को दो पैसे जहां पर फटाफट सामने आपको रिजल्ट दिखता है कि इनका इलाज हो गया, इनका एजुकेशन हो गया। और यू सेल्फिश के हमारा अगर ऐसा टाइम आएगा तो कोई हमारी तरह हमको हेल्प करेगा। दैट इज माई फंडा। यू डू फॉर एनी रीजन बट यू डू इट, बट यू शुड डू इट के वहां पे इंस्टेंट दिखे। कोई बीइंग ह्यूमन की कोई पेटी वेटी नहीं है बॉस कि यहाँ पे बीइंग ह्यूमन लिख दिया वो हार्ट के सिंबल के और प्लीज डाल दो भैया यहाँ पे कुछ पैसे, और रोज शाम को पेटी खोल रही है और टकाक टक चल रहा है। दैट इज नॉट हैपनिंग। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप फेक बीइंग ह्यूमन प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आप खुद फेक हो और आप इंसान नहीं हो, आप गलत काम कर रहे हो, क्योंकि इसका जो कॉज है वो बहुत बड़ा है। और अब हालांकि जब लोगों को पता चल जाएगा कि बीइंग ह्यूमन की रियल मर्चेंडाइज क्या है तो उनको क्वालिटी में और हर चीज में बहुत डिफरेंस दिखना चालू हो जाएगा। भाई ये कोई दो जाओ उसको दो चार चमाट मारो, उसको बोलो कि बंद करो, ये अच्छा कॉज है। तो ये जैसे बीइंग ह्यूमन कितने लोगों को जरिया दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो वो गलत लोग है। वे बीइंग ह्यूमन अगर आपको ये हम बीइंग ह्यूमन रस्तों पे नहीं बिक रहा है, ना लिंकिंग रोड पे बिक रहा है, ना कहीं इधर उधर बिक रहा है, वो सिर्फ स्टोर्स में बिकेंगे। शॉपर स्टॉप, इंच क्या है, शॉपर स्टॉप, लाइफस्टाइल, स्प्लैश, जेड ब्लू एंड मेनी मोर आउटलेट्स। ये मेनी मोर अभी तक इतना ही है। मेनी मोर में लिंकी रोड के रास्ते पे बिक रहा है, फिर हिल रोड पे बिक रहा है, MG रोड पे बिक रहा है। There'll be official places where being human will be sold, and I think the number is already 70 as of now, which will go to about 300 by next year. चलो मैं तो बोल रहा हूँ कि एक टी शर्ट लो सिंपल विदाउट ब्रांडिंग, उसके बाद तुम खुद बीइंग ह्यूमन लेके पहन लो यार। जितना गिफ्ट करना था मुझे गिफ्ट कर चुका हूँ, अब जाओ खरीदो कुछ चीजों में कुछ चीजों में। ये नहीं है मैन्युफैक्चर डिफेक्ट्स अलग भी हमारे जो के बहुत सटकू है हम सब लोग। आई जस्ट थिंक दैट बीइंग ह्यूमन आफ्टर सलमान खान डेड गॉन, चिल्ड्रन डेड गॉन, चिल्ड्रन पहले बॉर्न हो फिर डेड गॉन, सब ये सब होने के बाद हमारे सबकी फैमिलीज के ये सब हो जाए, उसके बाद भी बीइंग ह्यूमन स्ट्रॉन्ग। आजकल पिक्चर चलने का क्रेडिट बीइंग ह्यूमन को ज्यादा मिल रहा है, वरना अरे वो बीइंग ह्यूमन है ना यार, करता है ना तो इसलिए वो सब देखते हैं। तुम भी स्टार्ट करो प्लीज यार। मैं तो चाहता हूँ कि सब इसके अंदर कंपटीशन हो जाए ना, देयर बी नथिंग बेटर। सब ने एक एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोल दिया, सब लोग ऐसा कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आई एम श्योर दे डू इट, but to take it to a different level, I want everyone to do it. यहाँ पर I think we should compete. कि किसी से पैसे मांगने नहीं पड़े हमें। अब ये क्लोथिंग लाइन से पैसे आएंगे, फिर कुछ और करेंगे, अभी रेस्टोरेंट्स शुरू हो जाएंगे अगले साल, ये साल, तो वहाँ से जो पैसे आएंगे वो आएंगे। फिर what else are we doing? We're doing a channel. What I am going to do is our designers will create the look for the film, और वो फिर उसको बीइंग ह्यूमन कपड़े में बदल दिया जाएगा। अभी बीच में that lady who had cancer, everyone helped her, Hangal Saab, everybody helped Hangal Saab. The association is there, and plus being human, there's also a percentage of my salary that goes into being human, which is separate section for the film industry. Range is सस्ता है, मतलब इतना महंगा भी नहीं है और इतना सस्ता भी नहीं है, एक मॉडरेट रेंज है। तो दुआ ये कि काम करो, मेहनत करो, बीइंग ह्यूमन के कपड़े खरीदो।